उठा के ले जाती है। अब लोकतंत्र के देश में कैसा न्याय है, कैसा न्याय है? वो कह रहा हम टाइम फिक्स करके बताएंगे आपको, इंतजार करो। तो अभी इंतजार करेंगे हम और बुलाएंगे जरूर हो। समाधान करने जाएंगे। हमें जो 14 महीने से मारा जा रहा है ना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम बार बार नहीं आएंगे यहाँ पे, आज समाधान हो गया रहेगा। यहाँ पार्टीबाजी नहीं चलेगी। ये लगा दो, लगा लेना। हालत हमारे चैनल में आर पार की लड़ाई आप लोग कह रहे हैं, और किस तरह से आर पार की लड़ाई करेंगे? अभी थोड़ी देर में आपको पुलिस बल कह रहे हो परमजीत भाई, कैसे आर पार होगा? देखिए, आप देख सकते हो कि रोजगार मांगने का नतीजा क्या होता है। पुलिस आती है, हम अपने हक की आवाज उठाते हैं, डिटेन कर लेती है, फिर हमारे ऊपर पुलिस केस होते हैं। अब ये कौन सा संविधान है, कौन सा लोकतंत्र है कि अपने रोजगार की मांग करने के बदले में नौकरी तो मिल नहीं रही है। मिलती क्या है, थानों में जाके ले जाके छोड़ देते हैं, रात के 1-1 बजे 2-2 बजे छोड़ते हैं, 4-4 बजे हम अपने घर पहुंचते हैं। तो जैसे कि मैं तो आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपका वो चेहरा है मीडिया में जो आप सबसे पुराने हो, पिछले साल भर से आप हमें कवर कर रहे हो। अगर ये लोग हमारी बात मान लेते तो हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा होते? ये तो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, ये तो अपने छोटी मोटी नौकरी से अपना घर चलाना चाहते हैं। इन्होंने कभी अनशन आंदोलन कभी कुछ नहीं किया। इंसान तब मजबूर होता है जब उसके साथ में अन्याय होता है, और ये अन्याय हमारे ऊपर इतना हुआ है। पिछले आप जानते हो 14 महीने होने जा रहे हैं। कैसे तो ये लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं, जैसे तैसे उधार लेके। हमारे एक एक व्यक्ति के ऊपर जो है 2-2 लाख से ऊपर का ज्यादा कर्जा हो गया है। अब बताइए कि हम यहाँ पर दिल्ली देश की राजधानी में ये कमरों का किराया देंगे, बच्चों की पढ़ाई को कवर करेंगे, या बुजुर्गों को पालेंगे, उनकी दवाइयां लाएंगे, करेंगे क्या? मर तो हम पिछले 1 साल से रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप हमें नौकरी नहीं दे सकते, देखो हम भी परेशान हो गए हैं। 1 साल से हम इतने ज्यादा परेशान हैं। ऐसे पॉलिटिकल कोई भी दरवाजा नहीं है जहाँ पर हमने अपना माथा ना टेका हो। सबको पता है हमारे बारे में। अच्छा, आपको लगता है जैसे आपकी जो ये 10,792 लोगों की जो संख्या है, 2 ग्रुप में बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, जो कि ये परमजीत और मुकेश पाल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से सारा मामला आपका लटका हुआ है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, हम लोग जो हैं मध्यम वर्ग परिवार से घर चलाने वाले लोग हैं। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि पार्टी ने किसी को हल्का फुल्का लालच दिया हो, थोड़ा सा उसके फेर में आ गया हो, लेकिन लक्ष्य देखो दोनों, बेशक आप बता रहे हो कि 2 लोग हैं, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है, रोजगार पाना। लेकिन थोड़ा रास्ता से घूम के आ रहा है, लेकिन लास्ट में आना सिर्फ रोजगार के रास्ते पर ही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सभी लोग एक आवाज नहीं कह सकते हैं कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। और मैं तो एलजी साहब से भी गुहार करता हूँ और राष्ट्रपति से भी गुहार करता हूँ कि बार बार हम में इतनी शक्ति नहीं है। ये जो हमारी माता बहनें जो यहाँ बैठी हैं, ये अपना दुख लेके बैठी हैं, क्या ये बार बार यहाँ पर आ सकती हैं? अगर ये यहाँ पर आएंगी माता बहनें, तो इनका घर कौन चलाएगा? कौन इनके बच्चों को पालेगा? कौन इनके बच्चों की शिक्षा देखेगा? तो हम कोई आंदोलनजीवी नहीं है, हम कोई धरने वाले नहीं है। आप हमें आज नौकरी दे दो, कल से यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा, कल से ये सारे लोग अपनी ड्यूटी पर दिखेंगे, लेकिन रोजगार तो दे दो। देखिए, मुद्दा सारा केंद्र और दिल्ली की जो आपस की राजनीति है, चुनाव अलग से आ रहे हैं, ये उनकी चुनाव की राजनीति। मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमें, एलजी साहब हमें ऑर्डर कर दो, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये सारे लोग बीजेपी को वोट देंगे, और बेशक आप इनको रोजगार दे दो। अगले दिन तुम एक स्टेडियम बुक कर दो, क्या मैं तुम्हें रोजगार दे रहा हूँ, एक स्टेडियम बुक कर दो, ये सारे लोग स्टेडियम में आएंगे और सारे बीजेपी की सदस्यता लेंगे। लेकिन एलजी साहब ऑर्डर तो कर दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आतिशी मुख्यमंत्री ने एक 6 पेज का लेटर जारी करके कहा है कि तुम्हारी पक्के होने की पॉलिसी बनती रहेगी। एलजी साहब फिलहाल के लिए जैसे तो वैसे लगा दो, क्योंकि इनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है, जिससे कि नौकरी पर जाकर अपना घर परिवार चला सके। ये मुद्दा मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो पक्के होने का है हम उसमें इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि जो 10 साल 12 साल अपना सिविल डिफेंस में दे चुका है, इस नौकरी में दे चुका है, अब वो ओवर हो चुका है। अब उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है कि वो 1 किलोमीटर की दौड़ लगा लेगा, उसके बाद इतनी एजुकेशन नहीं है कि उनका क्राइटेरिया फिल कर लेगा। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं, और देखिए पक्के होने की जो ये डिमांड है उसमें हम कभी नहीं आ सकते। पक्के होने की जो प्रक्रिया अगर लाते भी हैं तो उसमें उन लोगों को फायदा मिलेगा जो लोग नए सिरे से भर्ती होंगे। ये लोग उस क्राइटेरिया को फिल नहीं कर पाएंगे, ये जाएंगे, ये 99% इसमें से सारे लोग बाहर हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ ये
दोनों सरकारों से, एलजी साहब से भी ये डिमांड करता हूँ कि इन्होंने अपने जान को हथेली पर रहकर कोरोना के टाइम में जो लोगों की रक्षा की है, ये आज तुमसे उसका न्याय मांग रहे हैं। और ये आज तुमसे उसका न्याय मांग रहे हैं कि जो 10 साल जो इनका बहुमूल्य जीवन था, ये लोग सिविल डिफेंस में दे चुके हैं, ये वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनको लगा था कि मेरा इस नौकरी से मेरे बच्चे, मेरे बड़े बुजुर्ग जो है वो सब बिल्कुल सही चलते रहेंगे, बच्चों की शिक्षा होती रहेगी और हमारे बच्चे कुछ बन जाएंगे। अब इनसे पूछ लीजिए, मेरी माता बहनें मुझे फोन करती हैं और भी भाई फोन करते हैं कि अभी इनको लोग जो है, इनके रिश्तेदारों ने कर्जा देने से मना कर दिया है कि पहले वाला दो तब हम चुकाएंगे। अब ये बताओ कि बिना रोजगार के दिल्ली की राजधानी में क्या कोई सरवाइव कर सकता है? एक नौकरी बहुत जरूरी है। तो हम दोनों सरकारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एलजी साहब से भी, कि जो सीएम ने प्रस्ताव भेजा है आप उस पर साइन कर दो, हमें पक्का नहीं होना, क्योंकि ये पक्के होने की बात में सारे बाहर निकल जाएंगे। ये जैसे थे, अगर ये वैसे भी लग गए तो ये अच्छे से अपना घर परिवार चला सकते हैं। चाहे मुश्किल 15,000 20,000 जो भी तुम्हारी तनख्वाह बन रही है इस समय, वो इनको दे दो कि जिससे इनका घर परिवार चल सके। रिकॉर्ड जो इनका है उसके मुताबिक नौकरी पे चलते रहे। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बताया ना 10 से 15 साल इन लोगों को हो चुके हैं, सारा रिकॉर्ड सरकारों के पास में है। बस एलजी साहब को एक ऑर्डर इसलिए करना है क्योंकि अभी 84 के दंगों को भी एलजी साहब ने ऑर्डर करे और अन्य अलग डिपार्टमेंट है, एलजी साहब ने उनको भी ऑर्डर करे। तो हम तो एलजी साहब से ये कह रहे हैं कि एक ऑर्डर आप ये कर दीजिए कि ठीक है, ये लोग जैसे थे उनको वैसे लगाने के लिए हम राजी हैं, आपकी पॉलिसी बनती रहेगी। नौकरी पर चढ़ने से पहले, नौकरी पर चढ़ने के बाद में ये लोग अपना घर परिवार चला सकते हैं। सबसे पहले तो आदरणीय एलजी साहब के सिर चलने मेरा प्रणाम। एलजी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, और विजेंद्र गुप्ता जी को, सत्येंद्र जी को और आतिशी जी को और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, सर देख लो आज हम आपके यहाँ द्वार पे आए हुए हैं। अब तो देख लो, अब मुझे 45 साल से ऊपर मेरी एज हो गई है, मुझे कोई रोजगार नहीं दे रहा है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, किराया देना मुश्किल हो गया। मेरी बूढ़ी माँ है, ठीक है, उसका इलाज कराने में पैसे नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? मेरे सचिन भाई ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमारे को कोई रोजगार नहीं दे रहा, राजनीति हो रही हमारे साथ। प्लीज हमारे साथ राजनीति मत करो, हम भारत के नागरिक है, दिल्ली के नागरिक है, सिविल डिफेंस वाले हैं। हमने कितनी सेवा करी है कोरोना में आप सबकी, पूरी दिल्ली की सेवा करी है। दिल्ली की जितनी भी योजनाएं बनती थी, चाहे ओडी बनो, चाहे बाढ़ की हो, चाहे कांवड़ की हो, सब हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। निष्काम सेवा भी हमने खुद करी है। प्लीज हमारा रोजगार में दे दिया जाए। धन्यवाद। अगर आप वापस रोजगार नहीं दे सकते, अगर आप, मैं तो सरकारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति से, कि अगर रोजगार नहीं दे सकते तो आप लेटर निकाल दीजिए कि जितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, पिछले साल भर से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने करते हैं, अलग अलग परिवारों को छोड़ के, आप इनको एक लेटर जारी कर दीजिए इच्छा मृत्यु का। हम लोग खुशी मौत को गले लगा लेंगे, क्योंकि मर तो हम पिछले 1 साल से वैसे भी रहे। कहीं ना कहीं क्लियरिटी दे दे, कोई रोजगार नहीं, पक्के रोजगार के लिए बोल रहे हैं। हम तो इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जैसे थे इनको वैसे लगा दो, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। देखिए, जब आप किसी की रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं ना, तो वो ऊपर वाला देख रहा है, आपको दोबारा सत्ता में ले आएगा। लेकिन आप इनके जज्बातों से खेल रहे हो, इनको इस तरह से मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हो, तो ऊपर वाला क्या कहेगा? अरे कुर्सी 10 साल 15 साल 20 साल के लिए है, लेकिन जो इनका रोजगार मिल जाएगा उससे ये लोग अपनी जिंदगी चला सकते हैं। तो एक राजनीति को दूर रखकर सिर्फ 10,000 लोगों के परिवार के बारे में अगर सोचेंगे तो हो सकता है कि ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये दो पार्टियों का अलग अलग सत्ता में होने का कारण जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो इस वजह से भुगतना पड़ रहा है क्योंकि दो पार्टी अलग अलग सत्ता में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हम अलग अलग 2 रास्तों पर चल रहे हैं ना, जो हमारे लिए बना दिए गए हैं, अगर ये पूर्ण राज्य होता तो हमें सिर्फ एक पार्टी को राजी करना था। पार्टी तो दोनों राजी हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। देखिए, आप भी जानते हैं दिल्ली के अंदर इस समय इनडायरेक्टली 2 सरकारें चल रही हैं। एक तो वो है जिसको हम चुन के बेचते हैं, एक एलजी साहब की, क्योंकि आधी शक्ति एलजी साहब के पास में है। बस पास में कैसे है ये मीडिया बंधुओं को पता होगा। अभी एलजी साहब ने 2-3 ऑर्डर करे थे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को लगाने के लिए। बस वही सेम डिपार्टमेंट, वही एक ऑर्डर एलजी साहब को हमारे लिए करना है, ताकि ये लोग वापस नौकरी पर लग सके। और बिल्कुल आपने सही कहा, हम राजनीति का शिकार हैं, क्योंकि हम 2 पार्टियों के बीच में पिस चुके हैं। राजनीति को दूर करके ये दोनों सरकारें अगर ये मान ले कि भाई हमारे एक अच्छे काम से
11,000 परिवारों का भला हो जाएगा। तो ये काम इनको पहले कर लेना चाहिए था। एलजी साहब से कि राजनीति बंद कीजिए एलजी साहब, और भगवान के दरबार में देर होता है अंधेर नहीं होता है। जो भी आप राजनीति खेल रहे हैं कि इनको पक्का कीजिए, इनको सिविल डिफेंस शब्द हटाइए, वॉलंटियर शब्द हटाइए। ये हमारे आम आदमी पार्टी के विधानसभा में जब बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इनको पक्का के राजनीति चलाइए, पक्का कीजिए। नहीं, एक हफ्ता के टाइम दिए एलजी साहब, एक हफ्ता कहाँ गई? आपके भी बाल बच्चे हैं, आप तो ध्यान दो। सारे टाइम एलजी साहब ने जितना दिया उतना टाइम एलजी साहब का ही बर्बाद गया। और बताइए ऐसे ऐसे बंदे हो रहे हैं जो किराए पे रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप ही सोचो। अरे एलजी साहब सोचो, ऊपर वाले से भी डर लिया करो, ऊपर से वाले मेरे भाई को बता दिया, ये तो इनको पता है। ये तो मेरे भाई की हालत क्या हालत हो रखी है, हम क्या बताएंगे? मेरे भाइयों की रोजगार मांगने जाते हैं, मुकदमे लिखते हैं, केस लिखते हैं, पुलिस उठा के ले जाती है। अब लोकतंत्र के देश में कैसा न्याय है, कैसा न्याय है? एलजी साहब ये भाव के ऊपर वाला हम देख रहा अगर ये हमारे आंसुओं को नहीं सरकारें का हमारे आंसुओं को नहीं पहचान पा रहे हो तो उसकी लाठी में आवाज तो नहीं है, लेकिन वो लाठी पड़ेगी जरूर। मैं फिर कह रहा हूँ, कुर्सी 15 साल 10 साल 20 साल के लिए है, लेकिन ये जो एक एक आंसू निकल रहा है ना, ये इन दोनों सरकारों को अगर ये नहीं मानती है, अभी भी एग्री नहीं होती है, तो ये जो अभी अर्श पर है ना, इनको फर्श पर आने में समय नहीं लगेगा। और ये तेजाब है, तेजाब गला देंगे आपको। अगर गरीब के पेट के साथ के खिलवाड़ करोगे ना तो गला देंगे, वो पाप का सर्वनाश कर देंगे। इसलिए आप भी सुधर जाओ, हमारी रोजी रोटी दे दो वापस हमें। इलेक्शन के आपने हमें बेमौत मारने का काम किया है, ये लोकतंत्र के साथ जहाँ तक हमला किया है आपने। मांग रहे मुझसे ना कुर्सी है, तो रोजगार तो मांग रहे हैं। पता हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हमें रोजगार क्या छीना किया है? क्या गलती कर रहे हैं? संवैधानिक तरीके से मांगा गया कोई भी मांग, आप जो जिस तरह से धरने प्रदर्शन करके मांग कर रहे हो, तो दोनों संविधान में लिखा है, जवाब कैसे जाएगा द्वारा? मेरा सरकार से कहना है, दिल्ली के पूरी दिल्ली में हम लोग हैं, लोग हैं। आप लोग अगर वोट मांगने आएंगे ना तो हर गली हर मोड़ पे हम लोग मिलेंगे। आप हमसे वोट मांगोगे उससे पहले हम आपसे रोजगार मांगेंगे। इसलिए अभी आपके पास मौका है, आपको हम लाइफ टाइम दे रहे हैं, हमारा रोजगार हमें वापस दे दो, नहीं तो आप हमारे गलियों में आओगे तो हमारा रोजगार लेकर आना, ये लो रोजगार, तब हमसे वोट मांगना। नहीं आप वोट मांगने के हकदार नहीं होते हो, ध्यान रखना। आप यहाँ भी आओगे हम पहले आपको मिलेंगे, अपना रोजगार मांगते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आपको दिल्ली में घुसने नहीं देंगे और रोजगार नहीं दिया। ये धमकियां तो आप शुरू से जब से प्रोटेस्ट आपका शुरू हुआ है उनसे दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों सरकारों तक ये बात आपकी गई भी होगी, फिर भी वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, आपकी बात नहीं मान रहे। इसका मतलब इतने लोगों की संख्या का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, यही वो कहना चाह रहे, बताना चाह रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली में 4 लाख रजिस्ट्रेशन है, 4 लाख रजिस्ट्रेशन का मतलब है 10 लाख वोट। आप ये मत समझना कि हम 11,000 हैं, हम 11,000 तो वो है जो वर्किंग थे, हम वो हैं। और 4 लाख रजिस्ट्रेशन है, यानी हर घर में वॉलेंटियर है, हर झुकी झोपड़ी में वॉलेंटियर है। आप अभी भी समझ जाओ, आपको लग रहा है कि हम केवल 11,000, आप इस भूल में मत रहना, आप इसीलिए हमारी बात नहीं सुन रहे हो। पूरी दिल्ली में 4 लाख रजिस्ट्रेशन है, याद रखना। ये 4 लाख का मतलब है 10,000 वो 10 लाख वोट। पूरी दिल्ली में हम सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, उखाड़ फेंक भी सकते हैं। सर हम लोग 2008 और 9 से ही दिल्ली में काम करते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि दिल्ली की जितनी भी मुहिम है, दिल्ली सरकार के काफी काम है, जो भी हमने समाज सेवा भी करी है, साथ के साथ पेड ड्यूटियां भी करी है। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह का हाल हो रहा है, लोग रोड पे भटक रहे। देखिए आप हालत देख रहे लोगों का क्या हाल है, मतलब हम इतनी ऐसी कंडीशन हो गई हमारी कि घर से ऐसा लगता है कि भाग जाए या मर जाए, अपने बच्चे वाले क्या करें, मतलब बहुत बता नहीं सकते हम।
आए थे कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आप लोगों को आपने मतलब धमकी दी उनको, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। मैं आपको बताऊं, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं केजरीवाल जी आए थे, तो वो बहुत वादे करके आए थे कि हम बसों में महिलाओं को सुरक्षा देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, सेफ्टी देंगे, मार्शल लगाएंगे। तो जब उनकी 29 दिन की सरकार आई, तो जैसे वो अनिल कपूर की हम नायक फिल्म देखते आ रहे हैं बचपन से, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने फिर 2015 में आई थिंक बर्ड्स मार्शल लगे थे। मुझे भी सर 10 साल हो गए, मैं अंजुल प्रजापति लोक ट्रैक से हूँ जॉब करते हुए। तो हमारा मेन मुद्दा ये है, पिछले 14-15 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। ये मासूम चारे में आपको नौजवान भी मिलेंगे, बुजुर्ग भी मिलेंगे, मध्यवर्ती सभी मिलेंगे, हमारी बहन बेटी माता ये सभी है। हमारे मेन मुद्दा मैं आपको आकर्षित करना चाहूंगा अपनी तरफ, कोरोना। हमें कोरोना टाइम में ना हम सिविल डिफेंस थे ना मार्शल थे, हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाना गया था। उसमें हमारे बहुत भाइयों ने अपनी जान भी गंवाई। उस टाइम पे सरकार ने भी हमारी तारीफ करी कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। अब वही सरकार के जो अफसर लोग हैं, जो नेता है, वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मेन मुद्दा ये है। अब हम दिल्ली की राजनीति ऐसी है कि ये पब्लिक सब जानती है, ये अगर सरकार बना सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। अभी केजरीवाल साहब ने ऑटो वाले के लिए ऐलान किया है, दिवाली को होली पे 25-25 रुपए उन्हें वर्दी के मिलेंगे और उनके बच्चों को शिक्षा में मदद मिलेगी, कोचिंग के लिए पॉलिसी वगैरह। हमारा परिवार नहीं है क्या? पूरी दिल्ली में सिर्फ ऑटो वालों का परिवार है क्या? अरे डीटीसी कंडक्टर भी है, ड्राइवर भी है, अदर पर्सन भी है, सिविल डिफेंस भी है। ऑटो वाले से इतना लगाओ कैसे केजरीवाल जी को? अब चुनाव है 2 महीने बाद, तो ऑटो वाले भी याद आ गए उनको। ये हमारे 15 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो इसकी हमारे आज तक केजरीवाल साहब ने कभी कोई बात भी नहीं की। तो ये सिविल डिफेंस ये मत समझिए 10,792 है, इसके प्लस भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और उसके पीछे जो उनके पब्लिक है। मेरे घर में कुछ 15 वोट है, 15 वोट है मेरे घर में। अब मैं तो अगर सरकार के खिलाफ जाएंगे तो हम कहीं भी देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर केजरीवाल साहब भी बैन में हो, भाजपा वाले भी बैन में हो, तो दिल्ली में एक पार्टी हो रही है, कांग्रेस पार्टी भी है। और जब किसी पार्टी का अहंकार ऊपर हो जाता है ना, तो उसका सर्वनाश हो जाता है। यही हमारे एलजी साहब को घमंड है, यही हमारे केजरीवाल साहब को घमंड है। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, भाई बोल ही रहे बहुत कुछ, इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आगामी दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना उसमें। मैं आपको, हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरि ओम है और मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हम दिल्ली में 2008-9 से दिल्ली सरकार की जितनी भी सेवाएं चालू डिपार्टमेंटों में हर तरह से काम करते हुए आ रहे हैं, और दिल्ली सरकार के साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। जिसमें कि दिल्ली सरकार में अब जो ये राजनीति हो रही है, देखिए सारे लोगों को रोड पे बैठा दिया है। अब कहाँ जाए? मैं आपको एक ऑर्डर दिखाना चाहूंगा जिसकी कॉपी ना हर जगह, मतलब दिल्ली के सारे जो बड़े अधिकारी हैं सबके पास कॉपियां पहुंचती है। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई हम लोग ऐसे ही उठाई गिरे लोग नहीं है, सारे मेहनत करके ट्रेनिंग करके सब लोग यहाँ जब आए हैं, बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ हमारा इतना है उससे चला है, और अपने काम में भी अपने कभी कमी नहीं छोड़ी। तो हम दिल्ली सरकार को यही बताना चाहिए कि भाई हमारा रोजगार जल्द से जल्द हमें वापस दिया जाए, जिससे कि हम अपने घर परिवार को भी देख सकें। जी।